दोस्तों ये देख रहे हैं मटर के छिलके। तो ठंड के दिनों में मटर के छिलके तो हमें काफ़ी मिल जाते हैं और लगभग सभी घरों में ये मटर के छिलके आते हैं। तो आप इसे बिल्कुल भी नहीं फेंकिएगा और इसे आप इकट्ठा करके रखिए। ये आपके पौधे के लिए बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र है। इसमें मैग्नीशियम, पोटासियम, जिंक, सल्फर सभी कुछ इसमें मौजूद है जो आपके पौधे को चाहिए। इसमें सभी तरह के पोषक तत्व हैं। तो इसके कंपोस्ट बना के अपने पौधे पे दीजिए और इसके बहुत सारे उपयोग हैं। तो आप जब भी मटर के छिलके लाएं और आपके घर में आए तो आप उसे इकट्ठा करते जाइए। इसके बहुत सारे यूज हैं पौधे पे। तो मैं आपको बताऊंगी कि इसका कैसे यूज करना है। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बालकनी एंजल गार्डन में। तो दोस्तों सबसे पहला तरीका मैं बताती हूँ कि इसे आप कैसे अपने पौधे पे यूज कर सकते हैं। तो आज मैं बताती हूँ सबसे पहला चीज़ फर्टिलाइज़र इसका कैसे बनाना है। तो ये दोस्तों 1 लीटर या 2 लीटर आप पानी ले लीजिए और उसमें आप 1 से 2 मुट्ठी मटर के छिलके डाल दीजिए और इसमें थोड़े से गुड़ डाल दीजिए। और ये सब डालने के बाद इसे 2 दिन तक आप डिकम्पोस्ट होने के लिए रख दीजिए, क्योंकि गुड़ डालने के बाद ये काफ़ी अच्छे से डिकम्पोस्ट होंगे। और डिकम्पोज होने के बाद आप इसका यूज अपने पौधे पे, किस सभी तरह के पौधे पे आप कर सकते हैं। तो इसको 2 दिन रखने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे हो जाएंगे। तो इस तरह से आप पानी में डाल के और इसे रखिए। इससे आपके पौधे को बहुत सारे पोषक तत्व मिलेंगे। तो ऐसे आप इसका कंपोस्ट बनाइए। दूसरा तरीका मैं बता रही हूँ आपसे कि जैसे कि आप कोई फूल का पौधा लगाते हैं तो आप गमले की मिट्टी जो तैयार करते हैं तो उसमें सबसे पहले आप नीचे में कुछ आप ऐसे करके इसके छिलके को डाल दीजिए और उसके बाद ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए। तो ये धीरे धीरे करके डिकम्पोस्ट होते रहेंगे और आपके पौधे को पोषक तत्व इससे मिलते रहेंगे। और आपके पौधे इसके बाद इसमें ऊपर से आप कोई भी पौधे लगा दीजिए इस तरह से। तो आप देखेंगे कि पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी, उसमें फूल भी काफ़ी अच्छे आएंगे, क्योंकि उसे नीचे से पोषक तत्व मिलते रहेंगे। तो दोस्तों ये हो गया दूसरा तरीका। तो आप इस तरह से पौधे लगा सकते हैं। आप जितने भी गमले तैयार कीजिए उसमें सभी में आप इसको डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया एक आपके पौधे को कंपोस्ट मिलता रहेगा। और ये देखिए 2 दिन के बाद का ये इस तरह से कुछ आपका तैयार हो जाएगा। तो इसे आप छान लीजिए। छानने के बाद ये इस तरह से दिखाई देगा, देखिए। इसके रंग थोड़े से चेंज हो जाते हैं, थोड़े से इसमें गुड़ डालने से थोड़े से इसके रंग रेड हो जाते हैं। तो आप इसे आप फिर से आप ये सभी तरह के पौधे में डालने के लिए ये तैयार है। इसमें पानी बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है, आप इसे डायरेक्ट ही यूज कर सकते हैं। तो इसे अब आप अपने सभी पौधे पे यूज कीजिए। और ये जो बचे हुए हैं इसे आप या तो कंपोस्ट में यूज कर सकते हैं या फिर इसे आप सुखा लीजिए। और सुखाने के बाद भी इसका बहुत अच्छा यूज है, तो वो भी मैं बताती हूँ आप सभी को। तो आप इसे सुखा के भी रख सकते हैं। इसका गर्मियों में बहुत ही बढ़िया काम ये आने वाला है। तो आप इसे सुखाइए और इसके बाद गर्मियों में जो पौधे आपके, जैसे कि काफ़ी धूप पड़ती है और मिट्टी एकदम से ड्राई हो जाते हैं, तो इस तरह से आप सुखा के उसकी मल्चिंग का काम कर सकते हैं अपने पौधे पे। तो पौधे की मिट्टी बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी। तो इस तरह से आप उसका यूज कर सकते हैं। और जितने भी मटर के छिलके हैं आप सुखा के उसको रखिए, वो पौधे पे बहुत ही बढ़िया मल्चिंग का काम करेंगे। या फिर आप उसका कंपोस्ट बनाइए, ये बहुत ही बढ़िया आपके पौधे के लिए है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। और अब आज के बाद आप मटर के छिलके को कभी नहीं फेंकेंगे। तो इस तरह से आप मटर के छिलके को इकट्ठा करके रखिए और अपने पौधे के लिए एक बढ़िया पोषक तत्व बनाइए और अपने पौधे पे यूज कीजिए। फिर मिलूंगी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।